हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो आरओ के लिए। और साथ ही साथ आज जो है यूपी पीसीएस की सीटें बढ़ाई गई हैं, यानी कि 300 प्लस कर दी गई हैं। और इसके लिए अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अब आरओ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 20 से 22 दिन शेष हैं आपके पास। तो इसीलिए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। यहाँ पे वो हर एक प्रश्न दिया हुआ है जो विगत वर्षों में विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न। और साथ ही साथ टॉपिक वाइज यहाँ प्रश्न है, जो टॉपिक से और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारे प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो हम यहाँ पे सॉल्व करने चल रहे हैं, ये आपका चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो गया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स हो गया, या फिर यूपीपी का एग्ज़ाम हो गया, सबके लिए लाभदायक होगी ये वीडियो आपको। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। जो ये हमारा पहला टॉपिक है, ये है राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, यानी कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचे से जितना प्रश्न बन सकता है वो यहाँ पे सब दिया हुआ है। यहाँ पे हम वो सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, किस समिति के त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो यह सिफारिश की थी ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1957 बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो यहाँ पे प्रधान का, सरपंच का और पंच का जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रधान, सरपंच और पंच जो हैं प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि 17 नगर निगम है प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में। 17वां नगर निगम जो है वह शाहजहांपुर है, जो कि नवीनतम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आजमगढ़ में जो है नगर निगम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे? तो उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में 403 जो है विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया, कब सृजित किया गया? तो यह सृजित हुआ है 1975 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्न क्या सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन राज्यपाल के संबंध में सही नहीं है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ये भी सही है। आगे ऑप्शन डी देखते हैं। तो ऑप्शन डी है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये नहीं हटाया जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है यह सही नहीं है। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है, कौन सा यहाँ पे राजकीय चिन्ह में नहीं है? तो मछली है, धनुष है और तीर भी है। यहाँ पे मोर नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मोर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। यहाँ पे एक तरफ जनपद है और दूसरी तरफ मुख्यालय दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो जालौन जो है, जालौन हो जाएगा उरई, और कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर। यहाँ अकबरपुर नहीं, अकबरपुर माती होना चाहिए, क्योंकि अकबरपुर जो है, अगर सिर्फ अकबरपुर दिया हुआ है और अम्बेडकर नगर है, तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय जो होगा वह अकबरपुर होगा। तो अगर यहाँ ऑप्शन में अम्बेडकर नगर होता तो उसका जो मुख्यालय होता वह अकबरपुर होता। अगर कानपुर देहात यहाँ ऑप्शन में कहीं अम्बेडकर नगर नहीं है तो अकबरपुर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो कानपुर देहात का जो मुख्यालय है अकबरपुर माती है। और संत रविदास नगर, तो संत रविदास नगर का होगा भदोही। और कुशीनगर का पडरौना। तो इसका जो कोड बनेगा वह होगा 4123, 4123। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। ऑप्शन ए में है कोड 4123। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो यहाँ पे टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। तो यहाँ पे टेसू, जिसको पलास भी कहते हैं, इसको पलास कहते हैं, ढाक भी बोला जाता है,
तो टेसु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वह टेसु है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। कौन सा इसमें से सही है? तो उसकी आयु 35 से कम, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये भी सही है। और वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे दूसरा और चौथा सही है, पहला और तीसरा गलत है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है पंचायती राज? तो पंचायती राज जो है यह स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तीनों की जो है व्यवस्था है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। पद सोपानिक संरचना की नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तीनों पॉइंट ये सही हैं, ये चौथा गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंता खेल कम हो गया है। कारण क्या है? 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका ए और आर दोनों सही है, यानी कि कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी, कितना थी? तो यह थी 108। प्रेजेंट में यूपी में विधान परिषद की जो सीटें हैं वह 100 हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है, कितना आरक्षण है? तो यह कुल स्थान का 1/3 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। यहाँ नीचे 4 पॉइंट दिया हुआ है, नीचे फिर ऑप्शन है। तो पहले देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो नगर का प्रथम नागरिक होगा, नगर निगम का पदेन सदस्य होगा और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वह सारस है। सारस को संस्कृत में क्रौच कहते हैं और कभी कभी ऑप्शन में क्रौच भी दे देता है। तो याद रखिएगा कि सारस हो या फिर क्रौच हो, दोनों एक ही का नाम है। सारस हिंदी है, क्रौच संस्कृत नाम है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, कौन है, कहाँ पे है यह? तो यह है कानपुर में। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है यह यूपी के कानपुर में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु पंचायत चुनाव लड़ने के लिए? तो यह होनी चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है और जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है और वोट डालने के लिए 18 वर्ष आयु होती है। तो याद रखिएगा, पंचायत सदस्य बनने के लिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन किस तरीके से होता है? तो यह सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई थी, ये करंट का प्रश्न है। तो 42 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? कौन इसमें से उत्तर प्रदेश के कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, नित्यानंद स्वामी जो है वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। बाकी गोविंद बल्लभ पंत जी, TNC और राम नरेश यादव, ये सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? कौन सा एक इसमें से सही नहीं है? तो नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, यह सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो ये पूछा भी गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं अब तक? तो इसका सही आंसर होगा 2। सुचेता कृपलानी जी पहली थी और दूसरी हैं
मायावती जी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है? तो यह है नोएडा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो यह थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे उत्तरमाला भी दिया हुआ है। ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क व सिटी। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वहाँ यहाँ पे एक जगह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो यह जो संग्रहालय है वह है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है नोएडा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में? तो यह है 3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोती लाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है यह? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीनदयाल हस्त संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। कहाँ पे स्थित है यह? तो यह स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मेरठ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है भारतीय दलहन शोध संस्थान? तो यह स्थित है कानपुर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय उपोष्ण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह मथुरा के मखदूम में स्थित है। कभी कभी मथुरा नहीं दिया रहता है, मखदूम दिया रहता है, तो याद रखिएगा मखदूम जो है वह मथुरा में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। कौन सा प्रथम है उत्तर प्रदेश का? तो यह है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। कहाँ पे? तो यह की गई है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा हुआ है। तो अप्रैल पार्क जो है यह नोएडा में नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी एग्रो पार्क लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर में है, लेदर टेक्नोलॉजी जो है उन्नाव में है। ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो ट्रोनिका सिटी जो है नोएडा में नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बायोटेक पार्क जो है लखनऊ में है, प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक पार्क जो है यह उन्नाव में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ स्थित है? तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है यह? तो यह अवस्थित है कानपुर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है खुर्जा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे? तो यह स्थित है ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, झांसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो यह अवस्थित है शाहजहांपुर में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये? तो ये अवस्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पे? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ पे? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, तो यह संस्थान जो है यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पे? तो यह स्थित है बरेली में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है, कौन सा है और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे सुमेलित करना है। पहले इनका सुमेलन कर लेते हैं हम। तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है यह नोएडा में है, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह लखनऊ में है। अभी ऊपर हमने पढ़ा नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी, तो यह जो है यह आगरा में स्थित है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल, तो यह मेरठ में स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा 4-3-1-2। तो जूम करते हैं कौन से ऑप्शन में है 4-3-1-2, तो यह है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेलित करना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, एक मिनट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो है यह स्थित है वाराणसी में। भातखंडे संगीत संस्थान जो है यह स्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट है निराला आर्ट गैलरी, तो यह स्थित है प्रयागराज में, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यह स्थित है रायबरेली में। तो इसका जो कोड होगा वह होगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, तो यह है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? कौन सी इसमें से उत्तर प्रदेश की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? तो वह है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है 15 नवंबर 2012 को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ के से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? तो यह है सारनाथ संग्रहालय में, और सारनाथ बनारस में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है, स्थापित है कहाँ पे? तो यह स्थापित है लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनगणना प्रदेश। आप लोगों को पता ही होगा कि चाहे वो यूपी की जनगणना हो, चाहे वो पूरे भारत की जनगणना हो, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, कौन सा जनपद है जिसका क्षेत्रफल अधिक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लखीमपुर खीरी, सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है, कितनी है? तो यह है 77.3%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर हैं? तो इसमें जो जैन है वह सबसे अधिक साक्षर हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात है, कितना है शिशु लिंगानुपात? तो यह है 902। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है, कितना है? तो यह है 48%। ऑप्शन बी ये यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, कब घटा है? तो यह घटा है 1991 से 2001 के बीच। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी, कब थी? तो यह थी 1991 से 2001 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई, कब देखी गई? तो यह देखी गई है 1991 से 2001 के बीच में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है, कहाँ पे? तो किस जिले में? तो यह है सोनभद्र में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। तो यहाँ पे जो सही होगा वह होगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और फिर आगरा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है, कौन सा ऐसा जिला है जिसका घनत्व सर्वाधिक है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए गाजियाबाद जो है इसका सही आंसर होगा, यहाँ पे घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है, तो महिला पुरुष अनुपात यहाँ पे कितना है? तो यह है 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, कौन सा जनपद ऐसा है जिसकी आबादी सर्वाधिक है? नगरीय आबादी सर्वाधिक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो यह है ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सिख जो है उनका चौथा स्थान है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है, किसकी साक्षरता उच्चतम है, किस जिले की? तो यह जो है कानपुर की साक्षरता उच्चतम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, कौन सा जिला है जिसकी साक्षरता सर्वाधिक है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, मतलब घटता हुआ क्रम, पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। तो यहाँ पे जो होगा वह होगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है, कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? तो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा जो है सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में कौन सही है? तो न्यूनतम, एक मिनट जूम कर लें, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, सही है। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है, गलत है। न्यूनतम साक्षरता घनत्व वाला जिला ललितपुर है, सही है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, गलत है। यहाँ पे 1 और 3 सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है, कितनी संख्या है? तो यह जो संख्या है वह है 902। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही, कितनी रही? तो यह रही है 20.22%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सबसे पहले प्रयागराज, पहले होगा प्रयागराज, फिर होगा मुरादाबाद, फिर आएगा गाजियाबाद और फिर होगा लखनऊ। तो इसका जो सही कोड होगा वह होगा 1 3 2 4। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है? तो इसको हमने अभी ऊपर ही देखा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है? तो इसकी दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, ये सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि 20.22% है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसकी दशकीय वृद्धि दर जो है वह 20.22% है, ना कि 17.7%। तो यहाँ पे सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। तो क्षेत्रफल देश का यह 5वां बड़ा राज्य है, गलत है। चौथा है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, सही है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, गलत है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये सही है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? कौन से जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी रामपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? कौन सा यहाँ पे सबसे बड़ा जनपद है? तो इसका जो सही आंसर है वह है सी प्रयागराज। प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है? कौन सा जिला है जो सर्वाधिक साक्षर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है, कितनी है? तो यह है 7। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? कौन सा जिला ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका सही आंसर होगा महोबा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो यह है ऑप्शन डी सही होगा 32.9%। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कला संगीत नृत्य उत्सव मेले पर्व व बोलियां। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जो आए हुए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करना। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ के जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पे एक जगह दिए हुए हैं, हम सॉल्व करेंगे और ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक बिल्कुल सही है। बिस्मिल्ला खां शहनाई ये भी सही है। जाकिर हुसैन हारमोनियम के नहीं थे। अमजद अली खान तो सरोद। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है? कौन सा प्रथम संगीत महाविद्यालय? तो भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय है? कौन सा है? तो भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, अभी हमने ऊपर देखा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है? कौन सा? तो कौशाम्बी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कूट का चयन कीजिए। बिरहा, एक मिनट, तो बिरहा जो है या भोजपुर में, कजरी जो है या अवधी में, पमारा जो है या बुंदेली में होगी, बुंदेली भाषा में, और रसिया जो है या ब्रजी में होती है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 1 2 4 3। 1 2 4 3, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली के विकास में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सितार मिश्रण है किसका? सितार जो है वह किसका मिश्रण है? तो यह मिश्रण है बीड़ा एवं तंबूरे का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर कभी कभी पूछता है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है, तो यह बीड़ा है।
ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। सितार जो है यह बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, सोनभद्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बिरहा जो है कन्नौज का नहीं है, बिरहा पूर्वांचल का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही, सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बिरहा पूर्वांचल का होता है, कन्नौज का नहीं। तो आल्हा जो है यह महोबा का है, रसिया बरसाना, कजरी जो है यह मिर्जापुर में गाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन प्राचीन वाद्य यंत्र है? देखिए प्रश्न भी आ गया, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, बीड़ा जो है यहाँ पे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न को सुमेलित करें, इनको सुमेलित करना है। तो उस्ताद बिसायत खां जो हैं यह सितार वादक थे, और फिदा हुसैन नारसी जो थे यह हिंदी रंगमंच से संबंधित थे। सितारा देवी तो यह कथक से संबंधित हैं, और जतिन भट्टाचार्य तो यह सरोद से संबंधित हैं। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा, तो तानसेन का मकबरा जो है यह ग्वालियर में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राई लोक नृत्य का, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव आगरा में फरवरी महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये जो ताज महोत्सव है ये आगरा में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो यह जो है इनका संबंध जो है वह बनारस घराने से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? कौन सा यहाँ पे ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो चरकुला जो नृत्य है यह ब्रज क्षेत्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सलार मेला जो है यह बाराबंकी में लगता है। सैयद सलार मेला जो है यह बहराइच में लगेगा, बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सैयद सलार मेला बहराइच। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? कौन सा नृत्य है इसमें से जो बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो यह सैरा लोक नृत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। कौन सा लोकगीत है जो कि बुंदेलखंड में लोकप्रिय है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आल्हा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है कहाँ पे? तो हरिदास जयंती जो है यह वृंदावन में मनाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ मेले दिया हुआ है, दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिया हुआ है। तो बटेश्वर जो है यह आगरा में, देवा जो है यह बाराबंकी में लगता है, हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है, और नौचंदी जो है यह मेरठ में मनाया जाता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? तो चरकुला जो है यह ब्रजभूमि का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। कौन है इनमें जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है? तो ध्रुव तारा जोशी जो है वह नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? तो बिरहा कानपुर जो है यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे असुमेलित है। तो इसका यही सही आंसर होगा। बाकी कजरी बनारस में, होली जो है ब्रज में, नौटंकी जो है यह हाथरस, बिरहा जो है यह पूर्वांचल का है ना कि कानपुर का। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा यह होगा कर्मा महोबा जो है यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो उसकी बिक्री इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ढोला मारू जो है या उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है या राजस्थान का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। तो चैता जो है यह रुहेलखंड या सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो मुरिया जो है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य ना होकर के मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राई लोक नृत्य है, राई लोक नृत्य कहाँ का है, तो यह है बुंदेलखंड का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, कब बना है यह, तो यह बना 2001 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, तो यह शिवनंदन नौटियाल ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कहाँ पर, तो यह आयोजित होता है आगरा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था, किसने नहीं दिया, तो यह थे मेहदी जो है इन्होंने नहीं दिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, किसने किया था चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ, तो यह किया था हुमायूं ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और चित्रकला का चरमोत्कर्ष जो है या जहांगीर के काल को माना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कि मुगल शैली का चित्रकला में मुगल शैली का आरंभ तो यह हुमायूं के शासनकाल से हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक तरफ मेले हैं दूसरी तरफ जिला है, किस जिले में कौन सा मेला मनाया लगता है यह पूछ रहा है। तो गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, कैलाश मेला जो है यह आगरा में, सैयद सलार जो है यह बहराइच में, और शाकुंभरी देवी मेला तो यह सहारनपुर में लगता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 3 4 1 2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है, वर्षा के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो कजरी जो है यह वर्षा के समय गाई जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं, किस घराने से संबंधित है ये, तो ये संबंधित हैं किराना घराने से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, कौन इसमें से कथक कलाकार नहीं है, तो किशन महाराज जो है यह कथक कलाकार नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए फिर यहाँ पे मेला और जिला का नाम आ गया, देखते हैं। पशु मेला जो है यह बटेश्वर आगरा में लगता है, ध्रुपद मेला यह बनारस में लगता है, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, माघ मेला प्रयागराज संगम पे लगता है। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है संख्या 42, यानी कि सूचियाँ सुमेलित कर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लोकगीत है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो बिरहा जो है यह पूर्वांचल का है, रसिया जो है यह ब्रजभूमि का है, और आल्हा जो होगा यह बुंदेलखंड का है, और कजरी जो है यह अवध का है। तो इसका जो सही कोट होगा वह होगा 3 3 1 2 4। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है, तो धोबिया राई सायरा तीनों है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित कर सही उत्तर चुने। यहाँ पे सुमेलित करना है,
तो भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापित हुआ था। राज्य ललित कला अकादमी जो है 1962 में स्थापित हुई। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित हुआ था। तो इसका जो सही कोट होगा वह सीक्वेंस से ही है, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मिर्जापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है? तो मिर्जापुर में जो है वह कजरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, बिरहा जो है कन्नौज का नहीं होकर के पूर्वांचल का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो कथक जो है यह एक उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पे? तो यह सहारनपुर में किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? किस बोली के क्षेत्र हैं ये? तो ये हैं अवधी बोली के क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो कजरी जो है यह रुहेलखंड का ना होकर के पूर्वांचल का है, तो यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा इसमें से नहीं है? तो बढ़ैया नृत्य जो है यह बुंदेलखंड का नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पे? तो यह बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अयोध्या के किस संगीतकार ने संगीत शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? ऑप्शन ऊपर है। टप्पा शैली का विकास किसने किया? तो यह किया था खुशी महाराज ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है, कौन सा मेला है? तो यह नवचंदी मेला होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ यानी कि बाराबंकी में मेला लगता है? कौन से सूफी संत हैं वो? तो वो हैं वारिस अली शाह। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? इनायत खान किस घराने के थे? तो यह थे इटावा घराने के। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो यह किया था कव्वाली के धुन पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? किसका हुआ था इनमें से? तो पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो यह गाया जाता है कजरी जो है यह बरसात के मौसम में गाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है, कौन सा? तो यह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र जो है यह उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वह होगा प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने आगरा शहर की स्थापना की थी? तो यह की थी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कहाँ पे? तो कन्नौज और प्रयाग में किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, कहाँ पे? सुलहकुल उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो यह किया जाता है आगरा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा जो है यह गोरखपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ पे सुमेल करना है। गौतम बुद्ध नगर तो इसका जो मुख्यालय है वह नोएडा है। अंबेडकर नगर तो इसका मुख्यालय होगा अकबरपुर। संत कबीर नगर तो यह खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर का होगा नौगढ़। तो इसका जो कोड होगा वह होगा 4 1 2 3।
4 1 2 3 ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? तो यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पे? तो यहाँ अवस्थित है कुशीनगर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जौनपुर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना करवाई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसे नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता है? तो यह कन्नौज को नगर महोदयश्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है कौन सा है? ये आगे ऑप्शन है प्राचीन जीवंत नगर, तो यह जो है यह है वाराणसी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाराणसी जो है यह प्राचीन जीवंत नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो श्रृंगेरपुर जो है या बादा में ना होकर के प्रयागराज में है, बाकी हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर और देवा शरीफ बाराबंकी में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ पर लगता है? यह मेला लगता है देवा शरीफ में, देवा शरीफ बाराबंकी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुमेलित करना है, एक तरफ मंदिर है दूसरी तरफ जनपद दिया हुआ है। तो यहाँ पे है दशावतार मंदिर, तो यह झांसी में है। बाबा सोमनाथ मंदिर, तो यह देवरिया में है। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो यह है फर्रुखाबाद में। और वराह भगवान का मंदिर जो है यह एटा में है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 3 2 1। तो ऑप्शन बी में है 4 3 2 1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? तो कौशाम्बी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, तो वह नैमिषारण है जो कि हस्तिनापुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो यह जौनपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है कहाँ पे? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पे है? तो यह बिठूर में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है कनक भवन, तो यह अयोध्या धाम में स्थित है। कामतगिरी, तो यह चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग बादा में है और कालिंजर दुर्ग बादा में है। देवा शरीफ जो है यह बाराबंकी में है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 3 2 1। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उदयन वासवदत्ता की कथा संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है कौशाम्बी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संत कवि मलुकदास थे कहाँ से? तो यह थे कड़ा यानी कि कौशाम्बी से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है कहाँ पे? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है किस धर्म से संबंधित है? प्रभासगिरी, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है जैन धर्म से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जेके मंदिर जो है यह लखनऊ में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा इसमें से विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो अकबर का मकबरा जो है यह विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ स्थान और फिर स्मारक या भग्ना अवशेष। तो कौशाम्बी में जो है वह घोषिताराम मठ है और कुशीनगर तो रानाभर स्तूप, सारनाथ तो सारनाथ में है धमेक स्तूप और श्रावस्ती में होगा सहेत महेत। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 2 3 1 4।
2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे 2 3 1 4 इसका सही कूट होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कौन सा इसमें से नहीं है? तो संकिसा जो है यह बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ पे? तो यह गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी कोसी गोरखपुर जो दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महोदय किसका पुराना नाम है? तो महोदय जो है यह कन्नौज का पुराना नाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ पे? तो यह सरधना में करवाया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार तो यह देवा शरीफ में ये भी सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली जो है यह नैमिसारण है ना कि संकिसा। तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो यह बादा में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में है कहाँ पर है ये? तो ये है बिठूर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किस नाम से किया गया? तो यह किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कालपी तो कालपी जो है यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो ये किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मृगल घाट का निर्माण कराया था। यानी कि काम्पिल में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो मुगल घाट का निर्माण जो कराया गया था वह औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने कराया था? तो यह रानी अहिल्याबाई ने कराया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? तो अयोध्या जो थी यह कौशल की राजधानी थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा स्थित है कहाँ पे स्थित है बहू बेगम का मकबरा? तो बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है कहाँ पर? तो भेद कुंड जो है यह फर्रुखाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो यह माना जाता है महर्षि भृगु का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। महर्षि भृगु का जो है कर्म स्थल और जन्म स्थल बलिया माना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? रूमी दरवाजा जो है यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार सेवा का कहाँ शुरू की गई थी? केबल कार सेवा उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरू की गई थी? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन डी मिर्जापुर में। नेक्स्ट है, प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि जो व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो यह खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका इन्होंने निभाई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो फिराक जो है यह प्रयागराज के नहीं थे, फिराक
पुर के थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सुमेलित हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वह हुआ था कासगंज में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त गुप्त के दरबार में रहते थे, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम के। तो यहाँ ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, बिल्कुल सही है। बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, ये भी सही है। लेकिन हरिसेन जो है यह समुद्रगुप्त से संबंधित थे, ना कि चंद्रगुप्त प्रथम से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है सैयद मोदी जो है या क्रिकेट से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो बीरबल जो है यह कन्नौज से संबंधित नहीं थे, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था यह हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं कौन? तो यह रघुपत सहाय जी जो थे वह फिराक गोरखपुरी के नाम से जाने जाते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है? कौन सा इसमें से सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही होगा यह होगा अब्दुल रहमान जो है यह हमीर आंसू के लेखक नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंहासन बतीसी के रचनाकार हैं कौन है जिन्होंने सिंहासन बतीसी की रचना की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा लल्लू लाल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो यह अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका जो जिगर जो है यह गोरखपुर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित हो नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कर सही उत्तर। यहाँ ऊपर कोड दिया हुआ है, पहले यहाँ पे सुमेलित करना है। तो जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामी, जयशंकर प्रसाद कंकाल और जैनेन्द्र कुमार सुनीता, प्रताप नारायण मिश्र हठी हमीर। तो इसका जो सही कोड होगा यह होगा 4 2 1 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है 4। तो इसका जो सही 4 2 4 3 2 1 जो है वह है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है यह प्रयागराज से संबंधित नहीं थे। इनका जन्म स्थान शाहजहाँपुर में हुआ था और इनको फांसी गोरखपुर में दी गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? यह गोरखपुर कारागार में दी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इन्होंने बिताई थी कुशीनगर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था झांसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मधुशाला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मुंशी प्रेमचंद। दा के नीचे रा नहीं रहेगा, सिर्फ दा ही रहेगा। प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी का जो पहले का नाम था वह धनपत राय था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो है यह कासगंज में हुआ था, कासगंज के पटियाली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? किसको वाल्मीकि जी का अवतार माना जाता है? तो यह गोस्वामी तुलसीदास को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
तो ये हमने आज 5 से 6 टॉपिक सॉल्व कर लिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें और टॉपिक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।